हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हमारा होपफुली लास्ट क्लास है फॉर द नॉमेनक्लेचर और हम फाइनली फिनिश करने वाले हैं। नॉमेनक्लेचर बहुत लॉन्ग गया है बिकॉज इसमें इतने सारे कंटेंट हैं कि लेक्चर लेंदी हो ही जाता है। आज हम इस नॉमेनक्लेचर चैप्टर को कम्प्लीटली ख़त्म करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग जनरल ओसी पढ़ने वाले हैं, जो है फैक्टर्स जैसे कि बॉन्ड फिजन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस। ये सब बहुत बेसिक है जो आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, ये स्टार्ट करने से पहले थोड़े थोड़े बेसिक हम वापस करेंगे एंड ऑल्सो हम हर लेक्चर में नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। मैं हर लेक्चर के एंड में 5 प्रॉब्लम्स दूंगी जो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द लास्ट क्लास फॉर द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने हाइड्रोकार्बन्स तक फिनिश किया था। अब हम उसके आगे जाएंगे, विच इज सेकेंड वन, हैलोजन डेरिवेटिव। लास्ट क्लास में हम लोग ने हाइड्रोकार्बन्स फिनिश किया था कंप्लीटली ना। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हाइड्रोजन डेरिवेटिव। जिन बच्चों को नहीं पता हम क्या कर रहे हैं तो प्लीज़ आप पहले के वीडियोस देखो। हम लोगों ने ऑलरेडी एरोमेटिसिटी चालू किया था, एरोमेटिक रिंग्स स्टार्ट किया था एंड अब डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो हैं उसमें अगर बेंजीन है और फिर वो फंक्शनल ग्रुप है तो क्या कहेंगे, हम वो देखने वाले हैं। ओके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ऐसा बेंजीन रिंग है और यहाँ पे क्लोरीन अटैच है, तो इसका नाम क्या आने वाला है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइम पर आपको इसको बनाना है सब्स्टिट्यूएंट और इसको बनाना है प्राइमरी ग्रुप। ठीक है, तो नाम आता है क्लोरीन का, क्या आता है क्लोरो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा क्लोरो एंड व्हाट इज दिस, दिस इज बेंजीन। समझा? तो मैं इन शॉर्ट बोल सकती हूँ कि आपको कैसे लिखना है। हैलोबेंजीन। यस, मैं ये बोल सकती हूँ कि मैंने हैलोबेंजीन लिखा है यहाँ पे। अभी समझो यहाँ पे अगर ब्रोमीन होता तो आप क्या लिखते, ब्रोमोबेंजीन। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हैलोबेंजीन आप लिख रहे हो। ठीक है, अभी फॉर एग्जाम्पल हम चेंज करते हैं। मैंने दूसरा कंपाउंड लिया जिसमें 2 क्लोरीन है। लास्ट क्लास में हम लोग ने पैरा, मेटा, ऑर्थो ये वाला कॉन्सेप्ट भी देखा है। प्लीज़ जिन्होंने लास्ट लेक्चर मिस किया है आप वो पहले देखिए, मेरे ही चैनल पे आपको मिलेगा। उसके बाद आप ये देखिएगा, तब आपको अच्छे से समझेगा। ठीक है, ओके। तो इसको नेमिंग कैसे करना है हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि इसको हमें नंबर 1 देना है, नंबर 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, तो इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो, यस, 1,2 डाई क्लोरो बेंजीन। समझा? इजी। ओके, अब हम नेक्स्ट की तरफ जा रहे हैं, थर्ड एग्जाम्पल। ओके, व्हाट इज दिस नोन एज, ये स्ट्रक्चर क्या होता है आप लोग जरा याद करने की कोशिश करो। वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू रिकलेक्ट व्हाट इज दिस। दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, हमने लास्ट क्लास में किया था, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम टोल्यूइन। बहुत जगह सुनेंगे आप। ठीक है, इस स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, टोल्यूइन। अब समझो इस स्ट्रक्चर में एक क्लोरीन एटम अटैच हो गया है, किस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे। ओके,
तो अब इसका नाम कैसा क्या होगा? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स. Okay, so this is 3-chloro-toluene. मैंने आपको बताया था ये जो टोल्वीन वर्ड है ये आयुपैक में भी है. ठीक है, इसको वो लोग ने माना है कि आयुपैक का भी पार्ट है. ठीक है, तो आप टोल्वीन लिख सकते हो. इसका दूसरा क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल इसका भी एक और नाम आएगा. अगर आपने लास्ट क्लास अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका भी एक और नाम बता सकते हैं. कैसे? दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप. ठीक है, तो दिस इज ऑर्थो पोजिशन, दिस इज मेटा एंड दिस इज पैरा. ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ठीक है, हमारा जो क्लोरीन है वो ऑर्थो पोजीशन पे है, इसीलिए उसका और एक नाम है विच इज ऑर्थो. ठीक है, डाइक्लोरो बेंजीन. एग्रीड? सिमिलरली इसके पास भी होगा मेटा क्लोरो टोल्वीन. ये मेटा ऑर्थो ये अपने आप इंडिकेट कर देता है कि जो आपका क्लोरो है वो कहाँ है, मेटा पोजीशन पे है. ठीक है, इधर भी मेटा ही होगा. देखो दिस इज मेन, सो दिस इज ऑर्थो, मेटा, पैरा. ओके, इजी. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. This is CH2Cl. मैंने आपको लास्ट क्लास से बताया था व्हाट इज बेंजल, व्हाट इज बेंजाइल. याद आ रहा है? तो मैंने आपको बताया था जब बेंजाइल क्या होता है, दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर बेंजाइल, है ना. एंड बेंजल मैंने आपको बताया था ये होता है स्ट्रक्चर किसका, बेंजल का. तो भी ध्यान से देखना, ये जो मेरा कंपाउंड है क्या ये इससे सिमिलर है? यस, इट इज सिमिलर. सो इसका एक नाम आता है विच इज बेंजाइल क्लोराइड. समझा? हैव यू अंडरस्टूड कैसे बेंजाइल क्लोराइड लिखा है मैंने नाम? ओके, इसका और एक नाम है. अभी ध्यान से देखना, दिस इज द न्यू कॉन्सेप्ट फॉर यू ऑल. अभी देखो इस स्ट्रक्चर में दिस इज द पेरेंट ग्रुप एंड दिस इज अ सब्स्टिट्यूएंट. आई एम रिपीटिंग अगेन. यहाँ पे देखो एक एलिफैटिक चेन बन गई ना CH2Cl की. तो ये जो मेरा पार्ट है इट इज माई प्रिंसिपल ग्रुप, और जो मेरा बेंजीन का रिंग है इट इज द सब्स्टिट्यूएंट. व्हेनेवर बेंजीन इज इन द फॉर्म ऑफ सब्स्टिट्यूएंट उसको कहा जाता है फिनाइल. क्या कहा जाता है उसे? फिनाइल. ओके, सो व्हाट इज दिस नेम? अब इसका नाम क्या आएगा? देखो ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है तो ये पहले लिखा जाएगा, और जो मेरा प्राइमरी ग्रुप है वो बाद में आता है, राइट. तो सब्स्टिट्यूएंट का लिखा मैंने फिनाइल एंड प्राइमरी ग्रुप क्या है? इट इज क्लोरोमीथेन. यस, सो यहाँ पे आएगा फिनाइल क्लोरो मीथेन. ओके, दिस इज द आयुपैक नेम फॉर दिस. ओके, और ये भी है बेंजाइल क्लोराइड. ओके, देयर आर टू नेम्स विच जो हमने देखा है, पहला ये है और दूसरा ये. ओके, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जिससे और क्लियर हो जाए ये वाला कॉन्सेप्ट.
दिस इज CH Cl2, ठीक है। अब दिस इज बेंजल, बिकॉज सिर्फ CH है और 2 Cl है, तो इसका पहला नाम तो आपको याद होना चाहिए, विच इज बेंजल क्लोराइड। ठीक है, एक नाम ये है। दूसरा नाम क्या है कि आपको इसको बताना है फिनाइल। यस, एंड दिस यू हैव टू कंसिडर एज प्राइमरी ग्रुप। ओके, तो इसका और एक नाम क्या आने वाला है, विच इज फिनाइल। ठीक है, डाई क्लोरो मीथेन। I know it is bit confusing, but we'll do it again. Okay, so another one which we are taking is बेंजल। वाई बेंजल? बिकॉज मैंने अभी कुछ टाइम पहले बताया था कि जब मेरे पास स्ट्रक्चर में ऐसा होता है विच इज बेंजीन रिंग CH एंड 2 बॉन्ड्स, तो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज बेंजल। अभी वहाँ पे Cl लग गया है 2 इस पोजीशन पे, तो उसका नाम क्या है, बेंजल क्लोराइड। यस, बेंजल क्लोराइड। In this case, this is termed as a phenyl group. Why? Because it is acting as a substituent. Okay? So when it is acting as a substituent, उसको हमको नाम क्या देना है, phenyl. And this is the parent group. So in that case, you have to write phenyl dichloromethane. Okay? These are the 2 names which are given. Okay? So here we have finished with the halo derivatives. Now we are going to go with alcohols. Okay, so now the third one is alcohol derivatives. Okay, अल्कोहल डेरिवेटिव्स। तो पहले आपको याद होना चाहिए हमने अल्कोहल के लिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप लिया था, इट इज OH। ओके, सो सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब इस वाले पार्ट में ना बहुत सारे कॉमन नेम है, तो कॉमन नेम भी करना है, एट द सेम टाइम IUPAC भी नेम नहीं करना है। ओके, सो दिस फर्स्ट स्ट्रक्चर इज नोन एज फिनॉल। याद रखना, अल्कोहल में क्या लगता है एंड में, OL, विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड लॉन्ग बैक, राइट। सेम चीज हो रही है आपको, यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो, फिनॉल, ऑल। ठीक है, इट इज फिनाइल रिंग, राइट, तो उसमें आप क्या डाल रहे हो, ऑल, अल्कोहल, इसलिए आपने क्या लिखा है, फिनॉल। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 OH. Okay, this is 1 2 3 4 5 6. Okay, now in this case किसको आपको इम्पोर्टेंस देना है, ठीक है, CH3 को इम्पोर्टेंस देना है कि OH को इम्पोर्टेंस देना है। सो यू हैव टू रिमेंबर दी प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है, एंड प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू अल्कोहल। सो द नंबरिंग वुड नॉट बी 1 2 3 4 5 6, द नंबर विल नाउ चेंज टू 1 2 3 4 5 6। समझा क्यों मैंने नंबरिंग OH से स्टार्ट किया, ठीक है, बिकॉज ये मेरा मेन प्रिंसिपल ग्रुप है, तो मुझे इसको कम नंबर देना है और फिर मुझे मिथाइल को कम नंबर देना है, ठीक है। तो अब जब मैंने 1 दिया है मेरे अल्कोहल को, तो अब इसका नाम क्या होगा, 2 पोजीशन पे मिथाइल, आई विल रब दिस ब्लू वन, यू हैव टू जस्ट फॉलो दी रेड वन। ओके, देखो, सो 2 पोजीशन पे मिथाइल
एंड व्हाट इज दिस स्ट्रक्चर? फिनॉल. ओके. इसका और एक नाम है, इसे कहते हैं क्रेसॉल. क्या कहते हैं? क्रेसॉल. अब कौन सा क्रेसॉल? ऑर्थो क्रेसॉल. ओके. वाई ऑर्थो? बिकॉज द CH3 जो है वो कौन से पोजिशन पे अटैच्ड है? ऑर्थो पोजिशन पे अटैच्ड. आप बोलोगे कैसे? तो देखो, फॉर दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा. ठीक है, ऑर्थो मेटा पैरा. वो जिस डायरेक्शन में होगा उसका एडजेसेंट वो क्या होता है? ऑर्थो. उसका एडजेसेंट क्या होता है? मेटा. और उसका एडजेसेंट क्या होता है? पैरा. ओके. ओके, आई चेंज दिस अगेन. सेम करते हैं स्ट्रक्चर. देखो, यहीं पे लिखती हूँ मैं OH एंड हियर इज CH3. अब इसका नाम क्या होगा? देखो, दिस इज मेन, दिस इज ऑर्थो मेटा पैरा. आई कैन सी दिस इज पैरा क्रेसॉल. यस, दिस इज पैरा क्रेसॉल. और अगर CH3 यहाँ हो तो इट वुड बी मेटा क्रेसॉल. ओके. So this was all about the cresol part. There is more nomenclature in this part. We'll be doing it. Okay, now ये तो आना ही चाहिए. अभी हमने अभी क्या था? This structure benzene ring with CH2 is known as benzyl. Okay, so now this is benzyl alcohol. राइट, इजी. और अगर यहाँ पे 2 OH होता तो इट वुड बी बेंजल अल्कोहल. ये भी हमने किया हुआ है. नेक्स्ट स्ट्रक्चर, OH OH. So there is 2 alcoholic group. Now what we'll be doing? Pause the video and try to think. अभी इस केस में ना आपको नंबरिंग देना है 1 2 3 4 5 6. ठीक है. द नेम विल बी 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. नहीं तो और नाम लिख सकते हो आप. तो इसको फिनॉल कंसिडर करो और फिर लिखो 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल. राइट, ये भी एक राइट है. तीसरा इसका और देखो, मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल. ओके. अनदर नेम फॉर दिस इज कैटेकॉल. जैसे हमने क्रेसॉल पढ़ा है ना, वैसे ही सेम देयर इज अनदर नेम, कॉमन नेम विच इज नोन एज कैटेकॉल. ओके. दिस कैटेकॉल ऑल्सो यू कैन स्टडी. इसमें भी यू हैव वेरिएशन. दिस इज ऑर्थो कैटेकॉल. ठीक है. अगर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पैरा नहीं है. यहाँ पे सिर्फ इस पोजिशन 1 2 क्या बोलेंगे? कैटेकॉल. इन अनदर केस, फॉर एग्जाम्पल, ओके. सो नाउ इन दिस केस समझो यहाँ पे OH है एंड OH इज हियर. ओके. सो नाउ द पोजिशन इज चेंज्ड. ठीक है. अब पोजिशन क्या है? दिस इज 1 2 3. ठीक है. सो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेसोर्सिनॉल. ओके. दिस इज रेसोर्सिनॉल. यू कैन नॉट से दैट दिस इज मेटा कैटेकॉल. नहीं, कैटेकॉल के लिए सिर्फ एक ही पोजीशन है विच इज 1 and 2. 1 and 2 पे हुआ तो इट इज कैटेकॉल. 1 and 3 पे हुआ सो इट इज रेसोर्सिनॉल. नेक्स्ट नेम विच यू कैन गिव टू रेसोर्सिनॉल इज 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन. नहीं तो 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल. राइट, 3 हाइड्रोक्सी फिनॉल. ओके. सो here we have finished with the
अल्कोहल डेरिवेटिव। एक और होता है पायरोगैलॉल, बट वो आपको अभी नहीं है, आपको नेक्स्ट क्लास में जब आप आएंगे तो आपको वो इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन करते हैं हम लोग ने क्या क्या किया अल्कोहल डेरिवेटिव में। हमने पहले ये इसका नेम देखा, बेंजीन रिंग विथ OH इज बेसिकली नोन एज फिनॉल। एंड देन हम लोग ने जब उसके पे मिथाइल ग्रुप अटैच किया तो उसे हम कहते हैं क्रेसॉल, ओके। एंड क्रेसॉल के भी 3 पार्ट्स हैं, ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, ओके। देन वी हैव सीन 2 OH coming together and this is known as कैटेकॉल। अगर 1-2 पोजीशन पे है तो कैटेकॉल, 1-3 पोजीशन पे है तो रेसोसिनॉल, ठीक है। सो हियर वी हैव फिनिश्ड विद द अल्कोहल डेरिवेटिव। नाउ वी विल बी स्टार्टिंग विद द ईथर्स। आई होप दिस इज क्लियर, राइट। एंड आपको कुछ भी डाउट है यू कैन जस्ट कॉमेंट बिलो। Okay, now starting with the 4th one, ईथर्स, ठीक है। अभी ईथर्स का आपको पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। ईथर्स में हम लोग ने देखो लास्ट टाइम किया था मिथॉक्सी, राइट, मिथॉक्सी अल्केन जो भी होता है, इट्स लाइक दैट द सेम वे, ओके, इट्स कंप्लीटली सेम। यू हैव टू टेक अ बेंजीन रिंग O R, for example this R is CH3, ठीक है। तो जो O के पास है, ठीक है, उसको मैंने क्या लिखा है यहाँ, ये इसको मैं लिख देती हूँ मिथॉक्सी, और ये क्या है बेंजीन। समझा क्या किया मैंने? वेरी सिंपल, वेरी इजी। ईथर्स का नॉमेनक्लेचर इज कंप्लीटली इजी, ठीक है। नेक्स्ट this is O, CH2, CH3, okay. Now this group is ethoxy, so I can write it is ethoxy benzene, right, very easy। अभी देखो आप सोच रहे होंगे कि अगर हम लोग इस O को हटा के इधर भी अगर हम बेंजीन लगा दें तो क्या होगा, वो भी देखेंगे। तो समझो, ओके, ओके। तो देखो हम जब भी पढ़ते हैं तो हम इसमें से किसी एक को सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं। जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट लेते हैं उसको हम लिखते हैं इथॉक्सी, ठीक है। और जो हमारा पेरेंट होता है उसको हम बेंजीन लिख देते हैं वैसे। तो इन दोनों में से मुझे किसी एक को लेना पड़ेगा मेरा सब्स्टिट्यूएंट। फॉर एग्जांपल मैंने इसको सब्स्टिट्यूएंट लिया तो ये फिनाइल है, राइट। अब मैं इसको लिख सकती हूँ फिनॉक्सी, फिनॉक्सी। तो ये ग्रुप मेरा हो गया फिनॉक्सी और बेंजीन, समझा। देखो इसमें भी हम लोग ने वही किया था, ओ के साथ जो था इथॉक्सी, इथेन, मिथॉक्सी, सेम टू सेम। वैसा ही यहाँ पे मैंने इसको लिया फिनॉक्सी बेंजीन, ओके, वेरी इजी। इसका और एक नाम है कॉमन नेम विच इज फिनेक्टोल। नॉट दैट इम्पॉर्टेंट बट आपको याद तो रखना पड़ेगा इफ यू आर गिविंग एंट्रेंस एंड ऑल। सो दिस इज फिनॉक्टोल। कभी कभी ये स्ट्रक्चर ऐसे दिया रहेगा लाइक फिनॉक्टोल रिएक्ट्स विद समथिंग समथिंग, सो यू नीड टू नो, राइट, दिस इज नेम इज फिनॉक्टोल, ओके। मोर नथिंग मोर इन डिटेल, इतना ही है ईथर्स में। इट्स वेरी इजी। जो भी सब्स्टिट्यूएंट है उसको अल्कोक्सी लिखना है, और बाकी जो है जैसे हम लोग अल्कोक्सी अल्केन लिखते थे, सिमिलरली यू हैव टू राइट अल्कोक्सी बेंजीन, ओके, easy। Starting with the next one which is aldehyde and ketone।
एल्डिहाइड कीटोन हम साथ में कर रहे हैं, ठीक है। बहुत आसान है ये भी, आपको इजी पड़ेगा, डोंट वरी। अगर आपने बाकी की चीज़ें अच्छे से पढ़ी हैं तो देखो, ये बनाया हमने बेंजीन और डाल दिया एक CHO। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम है बेंजल्डिहाइड। इसका क्या नाम है? बेंजल्डिहाइड। ओके, चलो इसका और एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो अल्डिहाइड का एग्जाम्पल हो गया। अभी समझो मैंने एक कीटोन का एग्जाम्पल लिया, C+O CH3। दिस इज नोन एज, ये देखो ये मिथाइल है। हम कीटोन का कैसे करते हैं, लाइक इथाइल मिथाइल कीटोन, राइट। तो वैसे ही आपको लिखना है। जो भी देखो, अब यहाँ एक मेरे पास मिथाइल ग्रुप है और दूसरा मेरे पास यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, राइट। तो इन दोनों में से अल्फाबेटिकली ऑर्डर ये पहले आता है, तो मैं लिखूंगी मिथाइल फिनाइल कीटोन। Got it? These are some exceptions, okay, which you have to remember. Next point, इसका और एक नाम है which is एसिटोफिनोन। अब ये एसिटोफिनोन नाम क्यों दिया है? हम कभी भी ये नाम यूज नहीं करते, हम हमेशा क्या नाम यूज करते हैं? एसिटोफिनोन। याद रखना, एसिटोफिनोन क्यों नाम दिया है? इसको हमने एसिटाइल ग्रुप कंसिडर किया है और ये जो हमारा पार्ट है इसको हमने कंसिडर किया फिनोन। फिनाइल में कीटोन ग्रुप है तो मैं बोल सकती हूँ इट इज फिनोन, यस। इसलिए सब क्या नाम दिया है हमने? एसिटोफिनोन। ओके, लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग बेंजीन में, ठीक है। दिस इज C+O, यहाँ पे देर इज अ फिनाइल रिंग and यहाँ पे there is another phenyl ring. Now in this case what will be the nomenclature? Pause the video, try to think. जैसे हमने यहाँ किया एक वैसा ही करना है। दो फिनाइल, अभी समझो यहाँ पे मिथाइल फिनाइल था, ठीक है। अभी दो फिनाइल है तो क्या होगा? डाइफिनाइल कीटोन। Got it? ओके, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, विच इज बेंजीन रिंग और ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया है तो इट इज बेंजल्डिहाइड। ओके, सेकेंड पार्ट इज कीटोन। तो बेंजीन के ऊपर C+O लगाया और एक CH3 लगाया है, ठीक है। उसको मैंने नाम क्या दिया है? मिथाइल फिनाइल कीटोन। नहीं तो उसका वेरी फेमस नेम इज एसिटोफिनोन। यू विल ऑलवेज रिमेंबर एज एसिटोफिनोन। ओके, द नेक्स्ट वन इज C+O एंड दोनों तरफ मैंने फिनाइल ग्रुप लगा दिया है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था मिथाइल फिनाइल कीटोन, नाउ देयर आर टू फिनाइल ग्रुप्स, सो व्हाट यू विल बी राइटिंग? डाइफिनाइल कीटोन। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड प्रायोरिटी ग्रुप पे कौन से पोजीशन पे आता है? नंबर 1 पोजीशन पे। ऑलवेज रिमेंबर दिस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ carboxylic acid. Now in carboxylic acid we have always used OIC, याद है? बेंजोइक एसिड, वैसे ही यूज करेंगे। अभी देखो मैंने आपको हिंट भी दे दिया, इसका नाम क्या आएगा? OIC लगाना है। इट इज अ बेंजीन रिंग जिसके ऊपर एक एसिड लगा है, तो इसका नाम क्या होगा? बेंजोइक एसिड।
समझा? और एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखो ये है CH3 और ये है COOH। अभी आपको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं? टोल्यूइन, राइट? अब इसका और एक नाम है, ठीक है? इसका और एक नाम है टोल्विक एसिड। जैसे टोल्यूइन था ना, वैसे टोल्विक एसिड। कौन से पोजीशन पे? ऑर्थो पोजीशन पे। ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो यहाँ लिखूंगी मैं ऑर्थो टोल्विक एसिड। समझा? इफ अनदर केस, इन दिस केस यहाँ क्या आएगा? मेटा टोल्विक एसिड। समझा? मैंने मेटा और ये हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है, ये सेम पॉइंट। ओके, अनदर एग्जाम्पल। देखो OH और C डबल बॉन्ड OH, तो ये मेरा प्रिंसिपल ग्रुप है बिकॉज वो OH लगा है, और ये मेरा क्या है? सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है? तो ये है 1 2 3 4 5 6, ठीक है? तो इट इज 2 हाइड्रोक्सी, यस 2 हाइड्रोक्सी, एंड ये क्या है स्ट्रक्चर पूरा? ये, और इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। समझा? वापस से डिस्कस करते हैं वाला। देखो यहाँ पे OH भी है और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH भी है, तो इसको हम लोग ने पेरेंट कंपा किया है, इसको सब्स्टिट्यूएंट। तो अल्कोहल सब्स्टिट्यूएंट में हाइड्रोक्सी कहलाता है, तो 2 हाइड्रोक्सी, एंड दिस इज द सेम स्ट्रक्चर, बेंजोइक एसिड। क्लियर्ड? नेक्स्ट पॉइंट, if there is 2 acids, this structure is known as phthalic acid. Okay, this structure is known as phthalic acid. अभी देखो और एक सेम COOH, बट अब जो मेरा दूसरा COOH है वो उसके एडजेसेंट नहीं है, थोड़ा दूर है, एक छोड़ के, मतलब मेटा पोजीशन पे। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसका नाम है अब आइसोथैलिक एसिड। समझा? आइसोथैलिक एसिड क्यों हुआ? बिकॉज अब उन दोनों के बीच में कार्बन आ गया है। ओके, और एक एग्जाम्पल है, अब दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट एंड पे, मतलब पैरा पोजीशन पे है। अब इसका नाम है टेरिप्थेलिक एसिड। ओके, सो थ्री वेरी इंपॉर्टेंट एसिड्स के नाम हम लोग ने पढ़े हैं, ठीक है? एक था थैलिक एसिड, जहाँ पे दोनों C डबल बॉन्ड OH मतलब एडजेसेंट टू ईच अदर, ऑर्थो पोजीशन पे था। मेटा पोजीशन पे आ गया तो उसका नाम चेंज होके आइसोथैलिक एसिड हो गया। जब वो पैरा पे आ गया तो उसका नाम क्या आ गया? टेरिप्थेलिक एसिड, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, these common names are very important. So here we have finished with the carboxylic acid also. Revising it once again, this is known as benzoic acid, this is toluic acid, and then we have studied 3 common names, which is phthalic acid, isothalic acid, and terephthalic acid. So the question can be, give the structure for isothalic acid. So you have to remember कि बीच में एक कार्बन का गैप है, which is मेटा पोजिशन पे C डबल बॉन्ड OH है, ठीक है? इजी। Okay, so next we are going to start with
एसिड डेरिवेटिव्स हम लोग ने किया था अमाइड, असाइल्स, वही लास्ट क्लास में, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में हम जब लोगों ने फंक्शनल ग्रुप किया था तो मैंने उसमें एसिड डेरिवेटिव्स बहुत डिटेल में पढ़ाया है। ओके, एसिड डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? सी डबल बॉन्ड ओ के बाद जो भी बाजू में होगा, फॉर एग्जांपल NH2 लगाए तो इट इज अमाइड, Cl लगा दिया तो इट इज असाइल। नहीं पता तो प्लीज देख लो। आपको अगर याद नहीं आ रहा है प्लीज मेरे बाकी के वीडियोस आप देख सकते हैं। देखो सी डबल बॉन्ड, यहाँ पे OH के बदले क्या लगाया मैंने? Cl, तो ये क्या है? असाइल ग्रुप है। ठीक है, क्या नाम है इसका? असाइल। तो इसका नाम आता है बेंजोइल क्लोराइड। क्या नाम है? बेंजोइल, OYL, बेंजोइल क्लोराइड। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अमाइड्स। अमाइड्स इज C डबल बॉन्ड ONH2। ओके, इसका नाम है बेंजेनामाइड। ओके, द नेक्स्ट एग्जांपल इज एस्टर्स। C डबल बॉन्ड OCH3। बराबर है, ये एस्टर्स है। इसका नाम क्या आएगा? मिथाइल। मैंने हमेशा बोला था कि जो O के साथ है उसको पहले लिखते हैं और इस बाकी को अलग नाम है। तो दिस इज मिथाइल एंड दिस इज बेंजोएट। तो नाम क्या है? मिथाइल benzoate. Okay, in order to know this nomenclature you have to know the एलिफैटिक का नॉमेनक्लेचर। ठीक है, सिमिलर है, सिर्फ आपको बेंजीन डालना है बीच बीच में, बेंजेनोएट। वहाँ पे मिथाइल अल्काइल अल्केनोएट था, यहाँ पे सिर्फ बेंजीन। तो चलो एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग। C डबल बॉन्ड O C2H5। ठीक है, अब यहाँ पे C2H5 है, मतलब दिस इज अ इथाइल ग्रुप। यस, सो इसका नाम क्या आएगा? इथाइल बेंजेनोएट। ओके, इट्स बेंजेनोएट, आई थॉट बेंजोएट, इट इज बेंजेनोएट। ठीक है, बेंजेनोएट। समझा अबाउट द इथाइल वन। ऑल्सो विल डू द नेक्स्ट वन विच इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड हमारा बाकी है ना। एनहाइड्राइड थोड़ा ट्रिकी है, प्लीज पे अटेंशन। विच इज O C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O एंड समझो यहाँ पे मेरे पास 2 बेंजीन रिंग अटैच्ड। बराबर, एनहाइड्राइड ही है ना। तो अब इसका नाम क्या आएगा? तो इसका नाम है बेंजेनोइक। ठीक है, इसका नाम कुछ अलग है इसलिए ध्यान से देखना। इसका नाम आता है बेंजोइक एनहाइड्राइड। ये आप अच्छे से नोट करना, वाई इसका नेम बेंजोइक एनहाइड्राइड आया, बिकॉज हमें पता है ना एनहाइड्राइड में सिर्फ हम एक ग्रुप कंसिडर करते हैं। इसको मैंने बेंजोइक लिख दिया है और बाकी का एनहाइड्राइड। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ने एसिड डेरिवेटिव फिनिश किया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विद द अमीन्स। ठीक है, अमाइंस एंड देन दी नॉमेनक्लेचर, नॉर्मल नॉमेनक्लेचर। ओके ओके, सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं विद अमाइंस। अमाइंस बहुत इजी है। ओके, जो हमने पहले किया हुआ है वैसा नहीं है, एकदम अलग है। तो जैसे हमने अमाइंस पे किया था ना, N, वैसा कुछ नहीं है, बहुत आसान है। तो देखते हैं। बहुत फेमस कंपाउंड है ये, बहुत बार यूज आने वाला है, आई मीन लाइक बहुत बार। ठीक है, तो ये अच्छे से याद करना है। इस स्ट्रक्चर का नाम है एनिलीन। ओके, और इसको और एक नाम है विच इज अमाइनो बेंजीन।
ठीक है। जो एनिलीन है ना वो बहुत बार याद होने वाला है इन 2 सालों में, ठीक है, बहुत बार एनिलीन एनिलीन। तो आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं, एनिलीन। अमीनो बेंजीन बहुत रेयर लोग यूज़ करेंगे, मोस्टली सब क्या यूज़ करने वाले हैं, एनिलीन, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। CH3 एंड, ठीक है। अब इसका एक नाम है विच इज, जो हमने ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। मैं इसको बोल सकती हूँ इट इज अमीनो टॉलविन। मैं ऐसे बोल सकती हूँ, यस मैं ऐसे बोल सकती हूँ। या इसका और एक नाम है विच इज, ऑर्थो पोजिशन पे ना CH3, इसीलिए ओ टॉलविडिन। ये एक्स्ट्रा है, ये पार्ट एक्स्ट्रा है। जैसे हमने टॉल्विक एसिड पढ़ा था, हम लोग ने टॉल्विन पढ़ा है, सिमिलरली इट इज टॉल्विडिन, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी यू कैन इजीली सॉल्व। बेंजीन CH2 NH2, ये क्या है, बेंजाइल। याद है हम तब से एक ही एग्जाम्पल कर रहे हैं, बेंजाइल बेंजल, ठीक है, सेम नेम। इट वुड बी बेंजाइलामाइन, राइट, इजी। सो यहाँ हमने फिनिश किया हमारा अमाइंस। देयर आर फ्यू मोर ग्रुप्स, फॉर एग्जाम्पल सल्फोनिक एसिड ग्रुप्स, ठीक है, ये भी हम लोग ने देखा है प्रायोरिटी ऑर्डर में, हम वो भी करते हैं अभी। सल्फोनिक एसिड्स, ओके। सल्फोनिक एसिड्स में कुछ नहीं करना है, ये मेरा बेंजीन रिंग है, इसमें SO3H लगाया है, ठीक है। नाउ व्हाट इज द नेम, सो हियर यू हैव टू सिंपली राइट बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इजी नो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ बेंजीन सल्फोनिक एसिड लगा देना है, ओके। देयर इज वन मोर ग्रुप विच इज नोन एज नाइट्रो। इसमें कैसे नाम आते हैं, इफ देर इज अ बेंजीन रिंग विथ नाइट्रो, नाइट्रो इज NO2, हाँ, एंड अमीन्स आर NH3, डिफरेंस। तो इसका नाम क्या लिखना है, सिंपल नाइट्रोबेंजीन। समझा व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, ओके। So now here we have completed all the functional groups with the aromatic ring which is the benzene ring, okay। अब हम कुछ रूल्स देखने वाले हैं, एंड रूल्स देखने के बाद हम लोग एक ऐसा कंपाउंड लेंगे, फॉर एग्जांपल इसी कंपाउंड में Cl आ गया, COOH आ गया, फिर इसका नेम क्या होगा वो देखेंगे, ठीक है। दैट इज पॉलीफंक्शनल ग्रुप ऑफ एरोमेटिक रिंग, yes I can say this is a polyfunctional group। तो उसके सिंपल रूल्स हैं, हम एक बार वो देख लेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको अभी तक पूरा क्लियर है विच इज दी ऑल दी नोमेनक्लेचर फॉर दी एरोमेटिक सिंपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब हम लोग कंबाइन करने वाले हैं। सो फॉर कंबाइनिंग यू हैव टू फर्स्ट रिमेंबर दिस एंड देन यू गो फॉर द कंबाइन वन, ओके। सिमिलरली एलिफैटिक में भी जो हमने इंडिविजुअल किया था वो पहले पढ़ो, उसके बाद पॉलीफंक्शनल ग्रुप के लिए जाओ, ठीक है, ओके। नाउ विल बी स्टार्टिंग विथ पॉलीफंक्शनल, ठीक है। इसमें हम स्टार्ट करेंगे पहले एग्जाम्पल की तरफ से। पहला एग्जाम्पल बहुत आसान है, ठीक है। बेंजीन रिंग, ओके, विथ OH एंड Cl। अभी इसमें से आपको पता है कि आपको
OH को प्रेफरेंस देना है और Cl को एज अ सब्स्टिट्यूएंट रखना है, इतना तो आपको पता है। तो इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फिनॉल, एंड दिस इज क्लोरो। ओके, सो ये क्या आएगा, 2 क्लोरो फिनॉल। समझा, वाई 2 क्लोरोफिनॉल। देखो ये पोजीशन 1 है, 2 3 4 5 6, तो सेकेंड पोजीशन पे क्या है, क्लोरो। इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक बेंजीन रिंग भी है और मेरे पास एक एलिफेटिक चेन है जहाँ पे डबल बॉन्ड है। सो इन दिस केस दिस इज माय फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज द सब्स्टिट्यूएंट। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है यहाँ जब हम लोग रिंग्स पढ़ रहे थे, तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स। सो दिस इज माय प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज माय सब्स्टिट्यूएंट। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, जब सब्स्टिट्यूएंट का, तो इसे हम बोलेंगे फिनाइल। नेमिंग कहाँ से होगी, नंबरिंग होगी यहाँ से 1 2 3 4। ठीक है, देखो इधर से भी जब हम लोग नंबरिंग करेंगे तो हमारे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप को 2 पोजीशन ही आने वाला है, 1 2। बट इधर से जब हम कर रहे हैं तो मुझे एक सब्स्टिट्यूएंट को भी कम नंबरिंग आ रहा है, राइट, इसीलिए हम यहाँ से करेंगे। तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है फिनाइल ब्यूट 2 आइन। 1 फिनाइल भी आप लिख सकते हो। ओके, इजी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल हम आपको दे देंगे कि आप बाद में कर सकते हैं, ठीक है, एज एन होमवर्क। आई विल बी डिस्कसिंग ओनली फ्यू। देखो CHO विच इज एन एल्डिहाइड, OMe ईथर, एंड यहाँ OH। चलो नंबरिंग देते हैं। अल्डिहाइड पहले आएगा, फिर ईथर्स और फिर मेरा अल्कोहल। तो 1 2 3 4। ओके, यहाँ तक क्लियर है, 1 2 3 4। सो आपको पहले ये है हाइड्रोक्सी और ये है मिथॉक्सी। तो हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी, हाइड्रोक्सी मिथॉक्सी, पहले क्या आएगा, हाइड्रोक्सी। तो मेरा इसका नॉमेनक्लेचर क्या है, 4 हाइड्रोक्सी, थर्ड पोजीशन पे मिथॉक्सी, एंड दिस इज बेंजीन रिंग पे CHO बेंजल्डिहाइड। समझा, व्हाट इज द डिफरेंस, आई एम टेलिंग यू दिस वंस अगेन। ठीक है, ये मेरा CHO है, ठीक है, ये मेरा इथॉक्सी विच इज ईथर ग्रुप, एंड दिस इज अल्कोहल ग्रुप। नंबरिंग मैंने यहाँ से चालू किया बिकॉज प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, ठीक है, CHO बेंजल्डिहाइड, ठीक है, पर यहाँ पे हाइड्रोक्सी और मिथॉक्सी है, दोनों में से क्या पहले आएगा, H की M, H। तो 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, ये कुछ प्रॉब्लम्स थे जो मैंने डिस्कस किए हैं आप लोगों के साथ। अब मैं कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दूंगी, जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स यू हैव टू सॉल्व एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग इट। ओके, देखो OH है, CH3 CH3। ओके,
4 एग्जाम्पल्स आर इनफ आई गेस. ठीक है, इफ़ यू वांट आई कैन गिव यू वन मोर एग्जाम्पल. 5 कर देते हैं. ओके, सो दीज आर द 5 एग्जाम्पल्स जो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगी. जो भी रूल्स है वो रूल्स फॉलो करो और अच्छे से लिखो. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, आई विल चेक इट. एंड कुछ मिस्टेक हुआ तो मैं आपको बता दूंगी, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में तो हम डिस्कस करने ही वाले हैं. ठीक है, सो आई होप आपको मेरा पूरा नॉमेनक्लेचर, आई मीन फुल स्टार्ट फ्रॉम दी स्टार्ट इज क्लियर, बिकॉज नॉमेनक्लेचर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, एंड इट कैरीज अ गुड अमाउंट ऑफ मार्क्स. ओके, सो यहाँ हम लोग ने नॉमेनक्लेचर फिनिश किया है. इन द नेक्स्ट क्लास विल बी डिस्कसिंग दीज प्रॉब्लम्स एंड दैट्स इट. फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं विथ हमारे जनरल ओसी विच इज़ फैक्टर्स, लाइक कैसे बॉन्ड बनता है, टूटता है, हम वो सब देखने वाले हैं. तो अभी हम नॉमेनक्लेचर नहीं करेंगे. ओके, बट येस आई विल बी कीपिंग क्विक रिविजन फॉर दिस नॉमेनक्लेचर सून. ओके, एंड जहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करें. ओके, इफ़ यू वांट वी कैन डू दैट सेशन जहाँ पे सिर्फ हम लोग नॉमेनक्लेचर के प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं. ओके, वो भी हम लोग एक सेशन रखेंगे. तब तक सिर्फ इतना देखो, पूरा नॉमेनक्लेचर करो. नेक्स्ट क्लास में मे बी वी विल बी टेकिंग दी नॉमेनक्लेचर, फुल नॉमेनक्लेचर, वन शॉट. ओके, एंड देन उसके बाद हम जनरल ओसी स्टार्ट करेंगे. सो आई होप नॉमेनक्लेचर इज क्लियर and see you in the next class. Till then, be safe, keep learning. Thank you for watching my video.